चलिए तीसरा से देखिएगा आप सब। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, मुझे फूल मत मारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्ही तो, मेरे पति परवारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्ही तो, मेरे पति परवारो। लो यह मेरी चरण धूल, उस रति के सिर पर धारो, रूप दर्प कंदर्प तुम ही तो, मेरे पति परवारो। लो यह मेरी चरण धूल, उस रति के सिर पर धारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, फूल मत मारो, फूल मत मारो, फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा जा सके आसानी से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इसका व्याख्या देखिएगा आप सब। तो जैसा कि इसका संदर्भ आप लिखना जानते हैं, मैं आपको कई बार बताया हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के महर्षि शरण गुप्त द्वारा रचित गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसका प्रसंग देखेंगे तो इसमें उर्मिला जी कहती हैं लक्ष्मण जी की पत्नी कि बसंत ऋतु के सुहावने समय में चारों ओर फूल खिले हुए हैं, अपने रंग रूप से वे मादकता बिखेर रहे हैं, परंतु बिरहड़ी उर्मिला वो बसंत ऋतु का विकास और फूलों का रंग रूप कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका व्याख्या। उर्मिला कहती हैं मुझे माने मुझे, फूल माने फूल, मत माने मत, मारो माने मारो। ठीक है, मुझे फूल मत मारो। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि उर्मिला कहती है फूल मत मारो, किसे कहने के लिए? कामदेव से, क्योंकि जो कामदेव हैं वो फूलों का पुष्पवाड़ लिए रहते हैं, फूलों का पुष्पवाड़ लिए रहते हैं। कहते हैं आप मुझे अपनी कामुकता से, मुझे अपने पुष्पवाड़ों से घायल मत करो। तो आप लोग देखिएगा यहाँ कहने का जो तात्पर्य है मुझे फूल मत मारो, तो मुझे फूल मत मारो इसका अर्थ आप कह दीजिए। इसका भी अर्थ आप कह सकते हैं मुझे फूल मत मारिए, या अगर आप ऐसे कहते हो तो और अच्छा है कि हे कामदेव मुझे अपने पुष्पवाड़ों से घायल मत करो, मुझे अपने पुष्पवाड़ों से घायल मत करो। मैं अबला बाला वियोगिनी, एक मैं ऐसी अबला हूँ, मैं ऐसी अबला हूँ
ठीक है। मैं ऐसी अबला हूँ, हाँ मैं ऐसी अबला हूँ और मैं ऐसी स्त्री और वियोगिनी हूँ, कुछ तो दया विचारो, मेरे ऊपर कुछ तो दया विचार करो। कहने का तात्पर्य है कि उर्मिला जी कहती हैं एक तो मैं अबला और दूसरी स्त्री और तीसरी मैं वियोगिनी हूँ, कुछ तो दया विचारो, कुछ तो हमारे ऊपर दया का विचार करो। इसलिए हे कामदेव मुझे अपने पुष्पवाड़ू से घायल मत करो, मुझे अपने पुष्पवाड़ू से घायल मत करो। एक तो मैं अबला, दूसरी स्त्री, तीसरी वियोगिनी, कुछ तो हमारे ऊपर दया का विचार करो। होकर मधु के मीत, होकर माने हो, मधु माने बसंत के, मीत माने मित्र, तुम तो बसंत के मित्र हो। मदन माने कामदेव, हे कामदेव तुम तो बसंत के मित्र हो। पटु माने चतुर हो, तुम माने तुम, कटु माने कड़वा, कटु माने कड़वा, गरल न गारो, गरल माने होता है विष, गारो माने मत गारो, हमारे ऊपर वर्षा मत करो, गारो माने वर्षा मत करो। अर्थात हे कामदेव तुम तो बसंत के मित्र हो और चतुर भी हो, तुम हमारे ऊपर कड़वा विष की वर्षा मत करो, हमारे ऊपर कड़वा विष की वर्षा मत करो। और मुझे विकलता तुम्हें विफलता, मुझे अगर तुम वर्षा करोगे तो मैं व्याकुल होंगी और तुम्हें विफलता, तुम्हें असफलता ही मिलेगी। इसलिए ठहर जाओ, तुम्हारा श्रम परिहारो, श्रम माने परिश्रम, परिहारो माने व्यर्थ है, तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ है। ठीक है, चाहे तुम कितना भी परिश्रम कर लो परंतु तुम मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वही वो कहती हैं कि मैं तो व्याकुल होंगी परंतु तुम्हें असफलता मिलेगी, इसलिए ठहर जाओ, तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ है। नहीं भोगनी मैं यह कोई, नहीं माने नहीं, भोगनी माने भोग विलास करने वाली, यह मैं कोई, अर्थात मैं भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हूँ। जो तुम जाल पसारो, तुम्हारे जाल में मैं फंसने वाली नहीं हूँ, जो तुम जाल फैलाए हो उस जाल में मैं फंसने वाली नहीं हूँ। और देखो, बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। ठीक है, देखो यहाँ बहुत रोचक तथ्य कहा गया है, यहाँ एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है। बल माने शक्ति हो, अगर आप में शक्ति हो कामदेव तो सिंदूर बिंदी की ओर, यह माने यह, हर माने शिव, नेत्र माने नेत्र, निहारो माने देखो। अगर आप में शक्ति है, हे कामदेव अगर आप में शक्ति है तो आप हमारे सिंदूर बिंदी की ओर देखो। ठीक है, अगर आप में शक्ति है तो शिव नेत्र को समाप्त कर देने वाले, शिव नेत्र को भस्म कर देने वाले हमारे सिंदूर बिंद की ओर देखो। ठीक है, यहाँ ऐसा क्यों कहा गया है? अगर आप में शक्ति हो तो शिव नेत्र के समान हमारे सिंदूर बिंदी की ओर देखो, क्योंकि कामदेव भी अपने चतुरता से, अपने कामुकता से शंकर को भी विचलित कर रहे थे, जिसके कारण शंकर ने क्रोध में आके उनको भस्म कर दिया था कामदेव। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं शिव नेत्र के समान, अगर आप में शक्ति हो तो शिव नेत्र के समान हमारे सिंदूर बिंद की ओर देखो। ठीक है, रूप दर्प कंदर्प, हे कामदेव, कंदर्प माने कामदेव, हे कामदेव तुम्हें अपने रूप पे, दर्प माने घमंड, हे कामदेव तुम्हें अपने रूप पे जिस प्रकार का घमंड है, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, तुम अपनी सुंदरता को मेरे पति के चरणों में समर्पित कर दो, तब भी तुम मेरे पति की सुंदरता से परे हो जाओगे। ठीक है, मेरे तुम पति से सुंदर नहीं हो, तुम्हें जिस रूप पर घमंड है, तुम अपनी सुंदरता को मेरे पति के चरणों में तुम न्यौछावर कर दो, मेरे पति के चरणों के काबिल तुम नहीं हो। ठीक है, आगे क्या है? और लो यह मेरी चरण धूलि, अगर आपको और भी इतना गुमान है, इतना अभिमान है कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, तो मेरी चरण धूलि को उस रति के सिर पर धारो, तो मेरी चरण धूलि को अपने पत्नी रति के सिर पे धारण करने के लिए कह दो, कि क्योंकि मेरे चरण धूलि के बराबर भी रति नहीं है। अगर आपको अपने जिस रूप पे इतना घमंड है, समझ गए? आगे देखिएगा आप सब, तो समझ में आप लोगों को आ गया? आइए देखते हैं अगला। अब इसमें देखो, इसमें ये बताया गया है, इसका प्रसंग देखिएगा। इसमें ये प्रसंग उर्मिला जी कि मन में बार बार ये इच्छा होती है कि मेरे प्रियतम जिस बगीचे में गए, जिस 14 वर्ष वनवास के लिए गए हैं, जिस वन में भटक रहे हैं, उसी वन में मैं भी उनके साथ रहूं। ठीक है, मेरे मन में ही बार बार ख्याल आता है कि मैं भी उसी वन में जाके रहूं, परंतु अपने प्रियतम के व्रत में किसी प्रकार की मैं बाधा भी ना आऊं, उनके दर्शन मात्र होते रहे। ठीक है, यही वो अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त कर रही है, क्योंकि अगर उनके सामने चले जाएंगे तो उनका
व्रत भंग हो जाएगा। इसलिए उनके चुपके से मैं उनको देखते रहूं, उनका दर्शन होते रहे और साथ साथ समाधान होता रहे। ठीक है, आइए देखते हैं, बोलिएगा। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा। यही आता है इस मन में, क्या बात है, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी बन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी बन में, यही आता है इस मन में, यही आता है, क्या बात है। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमट की ओट, जब वे निकल जाए तब लेटूं उस धूल में लौट, जब वे निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में लौट, और हेरत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में, जाते 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 गाते गाते जाते गाते जाते जाते गाते गाते कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, उचित नहीं उत्पात, जाते जाते गाते गाते कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, जाते जाते गाते गाते कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, जाते जाते गाते गाते कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, और प्रेम ही की जय जीवन में, यही आता है इस मन में। ठीक है, इसका अर्थ देख लीजिए आप सब, यही आता है इस मन में। उर्मिला जी कहते हैं यही माने यही, आता माने आता है, इस माने इस, मन माने मन में। हमारे मन में यही बार बार आता है कि छोड़ धाम धन, मैं अपने, छोड़ माने छोड़ करके, धाम धन और धाम को, मैं अपने धन और धाम को छोड़ करके जाकर मैं भी उसी वन में रहूं जहां हमारे प्रियतम रह रहे हैं, हमारे प्रियतम जहां रह रहे हैं। उर्मिला जी कहती हैं मेरे मन में कभी कभी यह आता है कि मैं भी अपने धन और धाम को छोड़कर उसी वन में मैं भी रहूं जहां मेरे प्रियतम, मेरे जहां स्वामी रहते हैं। क्या बात है। और प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, बड़ी ऊंची बात लिखा है मैथिश्वरण गुप्त ने। ठीक है, तो प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, मैं अपने प्रियतम के व्रत में बाधा भी न डालूं। कहने का मतलब यह है कि मैं अपने प्रियतम के व्रत में बाधा न डालूं और रहूं निकट भी दूर, उनके पास रहते हुए भी मैं उनसे दूर रहूं। यहाँ कहने का तात्पर्य बताया गया है कि मैं अपने प्रीतम के इर्द गिर्द ही रहूं परंतु उनके सम्मुख ना आऊं। ठीक है, और व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर।
व्यथा माने व्यथा रहे, हमारी जो पीड़ा है वो बनी रहे और साथ साथ उसका समाधान भी भरपूर रूप से होता रहे। ये पंक्तियां काफ़ी रोचक लिखी गई है, ठीक है, कि देखो बड़ी ऊंची बात लिखी है कि व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, मतलब मेरी व्यथा बनी भी रहे परंतु साथ साथ उसका समाधान भी होता रहे, जिसके कारण मुझे अपने प्रियतम के वियोग का अनुभव नहीं मालूम पड़ेगा, मेरा समय व्यतीत हो जाएगा। और हर्ष डूबा हो रोदन में, हर्ष माने प्रसन्नता, डूबा माने डूबा हो रोदन में, मैं प्रसन्न हूँ और मैं रुदन में भी डूबी रहूँ, मैं प्रसन्न में भी रहूँ और मैं रुदन में भी डूबी रहूँ। और यही आता है इस मन में, हमारे मन में यही बार बार आता है कि मैं भी अपने धन धाम को छोड़कर उसी वन में जाके निवास करूँ। क्या बात है। और बीच बीच में उन्हें देख लूँ, वाह क्या पंक्तियाँ लिखा है कवि ने, बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमट की ओट से, ठीक है, जो बगीचों का जो झाड़ियाँ होती है उसे झुरमट बोला जाता है। और बीच बीच में मेरी इच्छा होती है मैं झुरमट के ओट से, मैं झुरमुट के चुपके से, झुरमुट के पीछे से मैं अपने प्रियतम को देखूं और जब वे निकल जाएं तब लेटूं, जब हमारे प्रियतम उस स्थान से निकल जाएं तो उसी धूल में लौटूं, तो जहाँ हमारे प्रियतम रहे रुके हों उसी धूल में मैं लेट जाऊं, उसी धूल में मैं लेट जाऊं। और रहे रित वे निज साधन में, और रहे माने रहे रत माने लीन, वे अपने साधना में लीन रहे, ठीक, परंतु मैं उनके व्रत में किसी प्रकार का बाधा ना आऊं। और यही आता है इस मन में, यही मेरे मन में बार बार आता है। और अंतिम में लिखा है कवि ने कि जाते जाते गाती गाती, आपने गाती गाती है कि गाते गाते, गाते गाते, इसमें गाती गाती दिया है, हाँ तो इसमें गाती गाती दिया है, इसको आप सभी लोग श्रोता सुधार कर लीजिएगा। तो जाते जाते गाते गाते है ना, जाती जाती, जाते जाते गाते गाते, अच्छा जाते जाते है गाती गाती है, ठीक है, आप सभी श्रोता लोग सुधार कर लीजिएगा। तो जाते जाते गाती गाती कह जाऊं यह बात, अर्थात जाते जाते और गाते गाते मैं इस संसार को यह बात बता दूं, मेरी इच्छा आती है मन में कि धन के पीछे, जन माने लोगों को, जगती माने संसार में, धन के पीछे लोगों को संसार में, धन के पीछे लोगों को संसार में कभी भी उत्पात नहीं मचाना चाहिए, कभी भी उत्पात नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही की जय जीवन में, प्रेम ही की इस जीवन में विजय होती है, प्रेम ही की इस जीवन में विजय होती है, ठीक है। और यही मेरे मन में बार बार आता है। आज के लिए बस इतना ही।